हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये जो व्लॉग है ये है सैटरडे मॉर्निंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना आज मैं कुछ बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए प्याज के पत्तों की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमारे यहाँ जो है थोड़ा बहुत जो है प्याज के पत्ते होने लग गए हैं। और ये वैसे भी सच बताऊँ तो हमने ऐसे नहीं लगाए हैं कि हमें प्याज इसमें से चाहिए। मेन हमारा वही था कि जो प्याज के पत्ते हैं थोड़ा सा यूज़ जाते हैं किसी किसी चीज़ में डालने के लिए, इसलिए लगाए थे। तो थोड़े से ये होने लग गए हैं। वैसे तो बंदरों से बचाने से बहुत मुश्किल है, पता नहीं वो किस टाइम आते हैं और ये प्याज उखाड़ के चले जाते हैं। इसमें से थोड़े बहुत प्याज उन्होंने ख़राब भी कर दिए हैं, तोड़ भी दिए, जड़ से निकाल दिए। खाते नहीं है वो, बस ऐसे बर्बाद करके चले जाते हैं। या तो खा लें तो खाते हैं, नहीं तो वही होता है फिर। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से प्याज निकाल लिए हैं और प्याज के पत्ते, और साथ में यहाँ पर मैं थोड़ा सा धनिया भी निकाल रही हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे धनिया की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो बस जितना चाहिए ना उतना ही मैं निकाल के ले जा रही हूँ, क्योंकि जब भी हमें धनिया चाहिए होता है थोड़ा थोड़ा सा हम निकालते रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल हमारे घर पर ही है ये लगा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि बाहर जाना है निकालने के लिए धनिया। ये देखो आप, और प्याज के पत्ते भी इतने अच्छे लग रहे थे, छोटे छोटे हैं अभी, ऐसे बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन ये है कि खाने लायक हैं। और इनको रख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बंदर किसी भी टाइम आके ना ख़राब कर दे रहे हैं। तो इससे बढ़िया है कि इसे किसी किसी चीज़ में डाल के बस यूज़ करते रहो। तो यहाँ पर अच्छे से पहले मैं इसे वॉश कर लूँगी। और धनिया भी मैंने थोड़ा सा रख दिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा था। तो थोड़ा धनिया और थोड़ा जो प्याज के पत्ते हैं इनको मैं अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ। तो आज ना मैं जो है वो बना रही हूँ आटे में, मतलब आटे का आप चीला भी बोल सकते हो, और वैसे इसको जैसे पहाड़ में इसको लगड़ी भी बोलते हैं प्याज की। तो मीठी वाली भी बनती है, नमकीन भी बनती है। तो मैं तो नमकीन वाली बना रही हूँ, आटे से ही बनती है ये। आजकल तो लोग, कुछ लोग मतलब बाइंडिंग के लिए इसमें बेसन भी ऐड करते हैं, बट मैं आटे से ही इसको बना रही हूँ। तो आटा मैंने ले लिया है, और यहाँ पर मैंने धनिया और जो प्याज कट मतलब जो धोया था ना उसको मैंने बारीक कट कर लिया है। उसके बाद इसे मैंने आटे मिक्स कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा अजवाइन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने इसमें बाद में हींग भी ऐड किया था। और यहाँ पर बस सूखे मसाले, वही हल्दी, धनिया और नमक ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा हरी मिर्ची कट करी थी ना वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें लाल मिर्ची मैं ऐड नहीं करी, क्योंकि हरी मिर्ची काफ़ी तेज़ है ना, इसलिए। तो पहले ना अच्छे से ना इसको जो है हाथ से ना आटे के साथ ही मतलब मिक्स कर लेना है प्याज को। और उसके बाद जितना हमें ज़रूरत हो ना उतना पानी ऐड करके इसका थिक बैटर बना लेना है। इसका बैटर जो है ना बहुत पतला नहीं बनता है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनता है। मतलब ये अपने आप से ही अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि हमें कितना गाढ़ा चाहिए। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड कर रही हूँ। और देखो इस तरीके का बैटर इसके लिए चाहिए। तो बैटर बिल्कुल रेडी है। तो बस जो बैटर था वो अच्छे से बन चुका है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था तवे पे। और ये तवा हमारा इतना अच्छा है कि नॉन स्टिक की ज़रूरत पड़ती नहीं जब भी मैं चीला बनाती हूँ। बस इसमें जो है ना डोसा नहीं बनता है, बाकी चीला वगैरह बहुत अच्छा बनता है इसमें। तो यहाँ पर ना मैंने 2 करछी के बराबर जो है बैटर ले लिया था, और इसको हाथ से ना इस तरीके से घुमा लेना है। अभी ये स्पून से हो सकता है, लेकिन मैंने स्पून से ट्राई करा ना तो ये थोड़ा सा फैलता नहीं अच्छे से, तो ये हाथ से ही बनता है। अभी इतना एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ हाथ से बनाने में, लेकिन हाँ थोड़ा सा केयरफुली होके ये हाथ से फैला दो, बहुत अच्छे बनकर आते हैं ये वाले चीले। और ये देखो इस तरीके से इसको पलट के अच्छे से घी लगा के इसको जो है मैंने बनाया है। और ये इतने अच्छे उड़ते, बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बहुत देर तक सॉफ्ट रहते हैं। लेकिन जो गरम गरम खाने का मज़ा है ना वो तो अलग ही है। और मैंने जो तिल की चटनी बनाई थी ना सिल में पीस के, उसके साथ ही हमने इसको खाया है, तो बहुत अच्छा लगता है। प्याज का जो टेस्ट है वो आता है इसमें, हरी मिर्ची का, तो मज़ा आ जाता है। तो बस इसी तरीके से ना मैं बाकी के जो चीले हैं वो भी बना लूँगी। और आप भी अपने घर में एक बार ट्राई करके देखना, आपको बहुत पसंद आएंगे। और जितना हो सके आप इसमें प्याज, जो हरा प्याज होता है वो डालना, तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा ये। तो बस, लेकिन अगर आपसे इस तरह से हाथ से ना फैले तो आप स्पून से कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा ना मेहनत लग जाती है।
तो सारे के सारे चीले जो हैं बन चुके हैं और मैंने सबको खिला भी दिया है। और मम्मी को आज ना जल्दी ही जाना था क्योंकि आज वो था स्वाध्याय का ही, मतलब कोई आ रखे थे ना बाहर से, गुजरात से, तो मीटिंग वगैरह थी, तो मम्मी वहाँ चली गई थी 10 बजे। तो उसके बाद नाश्ता वगैरह हुआ, सबको नाश्ता कराया। और आजकल बच्चे घर में है ना, तो थोड़ा सा हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा लेट हो जाता है, उठना लेट हो जाता है सबसे पहले तो, क्योंकि स्कूल नहीं है तो हम भी आराम से ही उठते हैं। उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह बच्चों का, मतलब जिस तरह से बच्चे चल रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, उस तरीके से ही रूटीन जो है फिर फॉलो करना हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना नाश्ता तो हो चुका था। उसके बाद मैंने जो बर्तन वगैरह वो खाली कर दिए हैं, जिसमें थोड़ा सा बैटर बच गया था तो वो मैंने साइड में रख दिया है। और ये जो मतलब गैस स्टोव था ना, इसके ऊपर ना जैसे दाग भी हो गए थे क्योंकि वो आटे का था और थोड़ा सा सूख गया, तो वो बिल्कुल ऐसा हो गया था, बिल्कुल हार्ड सा। तो उसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया था, मतलब पानी छिड़क दिया था ताकि वो थोड़ा सा एकदम से हो जाए, नमी हो जाए, तो अच्छे से जो है ना साफ़ हो जाएगा। उसके बाद मैंने विम जेल से जो है गैस स्टोव को भी अच्छे से साफ़ करा और जितना भी हमारा काउंटर टॉप है इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। अभी रोज़ रोज़ ना ये चीज़ें हो नहीं पाती हैं, लेकिन आज मैंने कहा चलो थोड़ा सा पानी छिड़क ही दिया है इसमें, तो मैं अच्छे से पूरा का पूरा जो काउंटर टॉप है उसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। सामने जो टाइल्स हैं उनमें भी मैंने एक हाथ मार दिया था, तो ये सब अच्छे से साफ़ हो गया था। उस टाइम थोड़ा मेहनत लगती है, लेकिन बाद में जब देखो ना तो बहुत अच्छा लगता है देखकर, बिल्कुल साफ़ सुथरा। क्लीनिंग तो वैसे 2-3 बार किचन की होती है, लेकिन एक जो वैसा होता है ना बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना, उसके बाद अलग ही चमकता है फिर। तो ये जो स्टैंड थे इनको भी मुझे वॉश करना था क्योंकि इनमें भी थोड़ा थोड़ा सा आटा वगैरह गिर गया था, तो वो फिर निकल नहीं रहा था, इसलिए। तो बस जो बर्तन हैं वो सारे के सारे मैं वॉश कर लूँगी यहाँ पर। तो किचन वगैरह के काम सारे हो चुके हैं, मतलब सारा क्लीनिंग का काम, बर्तन वॉश वगैरह सब कुछ हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने रूम पे आई थी। आज रूम पे थोड़ा सा मेरे को ये बेड बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो कभी कभी तो हस्बैंड कर देते हैं, आजकल ये भी सुबह जल्दी निकल जाते हैं, तो फिर ये सब रह ही जाता है। तो फिर मैं अभी आई हूँ, कई बार तो सुबह सुबह ही कर देते हैं, कभी कभी इनको जल्दी निकलना होता है तो फिर रह ही जाता है या मैं कर देती हूँ। तो अभी मैं अपने रूम पर आई हूँ, तो यहाँ पर बेड शीट जो मैंने झाड़ दी है और उसके बाद जो है जो बेड ब्लैंकेट वगैरह है वो सब जो है फोल्ड हो गए। वैसे तो अभी मौसम ठीक ठाक है, लेकिन सुबह के टाइम ना हल्का ठंडा होने लग जाता है। और इस बार तो देख के ऐसा लग रहा है काफ़ी गर्मी पड़ने वाली है, क्योंकि इस बार बारिश का बिल्कुल भी ऐसा हुआ है ना, हुई नहीं है, बहुत कम बारिश हुई है। और यहाँ पर तब तक आ गए थे माली अंकल, मतलब मैं जा ही रही थी नहाने के लिए, तो तब तक माली अंकल आ गए। तो फिर उनको बीज वगैरह देने थे, क्योंकि अभी ये भिंडी के जो बीज है ना वो उगाने। और ये वाली क्यारी मैंने आपको दिखाई थी, उन्होंने वो करी थी, मतलब इसमें बोना है, तो उन्होंने तैयार करी हुई थी अभी, लेकिन अभी और तैयार करी, क्योंकि इसको तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। सिर्फ देखने में लगता है कि बीज बोना है, लेकिन उनको जब मैंने आज देखा ना खुद सामने से, तब मेरे को लगा कि उनको पूरा आधा पौना घंटा लग गया। थोड़ा एज के भी हैं तो शायद उस वजह से भी हो जाता होगा। तो उसमें इन्होंने मतलब खाद वगैरह, मिट्टी वगैरह सब अच्छे से वो करके, फिर गुड़ाई करके, फिर बीज बोए, तो उनको काफ़ी टाइम लग गया था। तो ये सारा का इस वाली क्यारी में जो है हमने भिंडी बो दी है। और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड मतलब एक दिन पहले ही ये गन्ने लेकर आए थे, तो ये उगाने वाला जो गन्ना है ना वो है। तो वैसे तो यहाँ पर इतने बंदर है, ये लगाने का ना ऐसे फ़ायदा है नहीं, क्योंकि बंदर इन्होंने ये छोड़ना नहीं है। लेकिन हस्बैंड को शायद किसी ने दिया था, तो फिर उन्होंने कहा लगा देना, देखी जाएगी, कोई नहीं। तो यहाँ पर अंकल वही पहले इसकी कटिंग कर रहे हैं और सामने ही बोल दिया था कि लगा देना, और आज ही बोल रहे थे कि आज ही लगवा देना। तो फिर अंकल को मैंने बोला, अंकल भी यही बोलते हैं यहाँ तो बंदर है। मैंने कहा चलो अंकल कोई नहीं, आप लगा दो, देखी जाएगी, ये तो बंदर ही खा लेंगे या फिर हमें खाने को मिलेगा तो हम खा लेंगे। और बस वो लगाने के बाद मैं नहाने चले, मतलब मैंने ही लगाया, अंकल ने लगा दिए थे, मैं नहाने चली गई थी, कपड़े वगैरह वॉश करे। आज थोड़ा सा आज नहीं, मेरे को ना आजकल लेट ही हो रहा है, जब से बच्चे घर में है ना, मेरे को नहाने वगैरह में लेट ही हो जा रहा है। तो अभी आशी जो है उठ चुकी है, और आशी ना आज का बहुत लेट उठी है, मतलब क्योंकि आजकल वो रात को पढ़ती है ना, तो रात को उसको लेट हो जाता है काफ़ी पढ़ने में। तो फिर आज मैंने उसको उठाया भी नहीं, क्योंकि होता है बच्चे की नींद भी ज़रूरी है, तो इसलिए। और आशी मेरे सामने ही बैठी है। बच्चों को बहुत खुशी मिलती है कि मम्मी अगर हमारी तारीफ़ कर दे ना
लेकिन हाँ नहीं, आशी मतलब मैं सोचती थी कभी कि मतलब बच्चों को इतना बोलना पड़ता है पढ़ने के लिए, लेकिन अब आशी ना थोड़ा समझदार हो गया, मेरे को उसको अब कभी नहीं बोलना पड़ता। इस 9th में जब से वो आई है कि तू पढ़ ले, वो अपने आप से मतलब पढ़ती रहती है। मैंने उसको उठाया ही नहीं, मैंने कहा चल आराम से ही उठेगी, कोई बात नहीं। टाइम हो गया अभी दिन के 12 बज गए हैं और सुबह से 12 कैसे बज गया आज पता ही नहीं चला है। मतलब कंटिन्यू मतलब वही है, 1 मिनट ही बैठने का ऐसा नहीं मिला, सिर्फ नाश्ता करते हुए बैठे, उसके बाद कंटिन्यू जो है बस खड़े 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 चल रहा है रूटीन पूरा का पूरा। तो अभी 12 बज गए हैं और आशी जो है ना अब उठी है, बहुत लेट उठी है, क्योंकि वो रात को ना लेट तक पढ़ती है, तो उठते हुए उसको लेट हो जाता है। तो उसको रात को ये होता है कि बिल्कुल सुनसान रहता है, तो पढ़ने में उसको ना अच्छा लगता है, मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, कोई इधर आना जाना नहीं होता है, तो वो अपना आराम से जो है ना रात को ही अच्छे से पढ़ती है। दिन भर तो वो पढ़ती है, लेकिन रात को वो अपना अलग से ही पढ़ती है। हम लोग उसको इतनी आवाज़, मतलब मम्मी उसको बहुत आवाज़ देती है कि सो जा सो जा, क्योंकि लगता ही है कि इतनी देर तक, लेकिन उसको ना रात को ही अच्छा लगता है पढ़ना, तो रात को लेट तक पढ़ती है, इसलिए सुबह फिर उसको लेट हो जाता है उठने में। तो अभी उठी है तो मैं इसको नाश्ता दे दिया है, और मैंने जो अभी बनाया था ना वो पहाड़ी चीला बोल सकते हो, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। जबकि वो अब इतना लेट खा रही है, उसी टाइम खाती तो वो हल्का सा क्रिस्पी सा, अंदर से सॉफ्ट सा, बहुत अच्छा और था, लेकिन उसको अभी भी अच्छा ही लग रहा है, वो तो वो खा रही है। सिया नहा के तैयार हो गई मतलब कि नहा चुकी है, और अब मैं सिया को बोल रही, सिया के जहाँ पे कपड़े रहते हैं वहाँ पर वो थोड़ा सा साफ क्लीन कर दे, क्योंकि बहुत कपड़े फैले हुए बहुत ज़्यादा। कल तो मम्मी ने अपनी पूरी अलमीरा साफ करी है, और आशी के कपड़े इतने फैले थे, वो सारे मम्मी ने अच्छे से ऑर्गेनाइज करे। और मैं सिया को बोल रही तू भी अपने कपड़े अच्छे से फोल्ड कर, और जो उसकी बास्केट वगैरह उसमें रख दे, मैं थोड़ी करेगी तो वो रख दूंगी, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करते हैं। और आज हम लोग जो हैं वहाँ जाएंगे विधानसभा, जहाँ पर फ्लावर शो लगता है ना, फ्लावर्स की एग्जीबिशन लगती है, बसंत ऋतु वाला जो होता है, जिसमें हम पिछली बार भी गए थे, तो वहाँ भी जाएंगे हम लोग। पड़ोस में आंटी है ना, तो उनका फ़ोन आया था जाने के लिए, पिछले साल भी हम उनके साथ ही गए थे। फिर मैंने सोनू को ही फ़ोन कर दिया कि तू भी चल ले, क्योंकि पिछली बार हम वहाँ से ना बुरांस का जूस लेकर आए थे, तो सोनू हमारे घर में उस टाइम पर आई थी, उसे बहुत पसंद आया था, तो मुझे याद आया, तो मैंने कहा वो भी अपने साथ लेकर आ जाएगी, मतलब मिल रहा होगा तो शायद मिल ही रहा होगा, बहुत अच्छा था। तो इसलिए और चीज़ फ्लावर्स वगैरह तो हमारे घर में काफ़ी हैं, बस ये कि फूल वगैरह देखना अच्छा लगता है, और उसके अलावा जो है जूस तो हम लेकर ही आएंगे। तो वहाँ जाएंगे 3:30 तक जाएंगे हम लोग, तो खाना खुना आराम से खा के फिर चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिया को बोल दिया है, उसने अपने कपड़े जो हैं बास्केट वगैरह जो भी है जिसमें वो अपनी जीन्स रखती है वो सब निकाल दिए हैं। और ये वो वाले कपड़े हैं जो डेली मतलब इनका बदलना होता रहता है, और वैसे कपड़े जो हैं उनके लिए तो अलग मैंने पेटी में रखे हुए हैं, क्योंकि कपड़े ना इतने हो जाते हैं सर्दियों में और रखने के लिए जगह बहुत कम हो जाती है। और जब देखो तो ये बोलते हैं ये भी नहीं पहनना है, ये भी नहीं पहनना है, मैं ये भी नहीं पहन रही हूँ, और फिर होता है कि क्या करो, और कब देने के लिए भी बोलते हैं नहीं पहनेंगे फिर बाद में, तो इस चक्कर में मैं बहुत कपड़े हो जाते हैं फिर। तो यहाँ पर सिया भी अपने जो पैंट वगैरह है, जीन्स है, वो सब वो फोल्ड कर रही है, इसके साथ मैं भी उसकी हेल्प कर रही हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। और यहाँ पर ना कुछ कपड़े ऐसे निकले जो नीचे दब गए थे, और मुझे लगा अरे ये भी तो थे पहने ही नहीं, तो उनको मैंने अब ऊपर रख दिया है, और बाकी कपड़े जो है नीचे कर दिए ताकि ये कपड़े पहनने का भी नंबर आ जाए। और यहीं पर ना मैंने ना एक वो छुपा रखा था, 2 परफ्यूम थे वो मैंने छुपाए थे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि सर में दर्द होता है, तो वो भी छुपा दिए थे। हो गया अभी दिन के 3:30 हो गए और हम लोग रेडी हो गए हैं, मैं सिया यहाँ पे और मम्मी भी तैयार हो गए हैं। हम लोग जा रहे हैं वहीं पे राजभवन, जहाँ पर फ्लावर का एग्जीबिशन लगता है ना, और थोड़ा सा मतलब वैसे स्टॉल्स वगैरह भी लगते हैं अलग अलग तरीके के। तो पिछली बार तो थे थोड़े बहुत, इस बार देखते हैं कितना है। तो मैंने सोनू को ही फ़ोन कर दिया है, और सोनू भी आ रही है अभी, क्योंकि मुझे था कि चलो वो उसका घर भी वही पास में पड़ता है ना। पिछली बार तो हमारा जल्दीबाजी बना तो मैं उसको बोल नहीं पाई थी, इस बार थोड़ा सा ये है कि कल भी है, संडे को लास्ट है, तो मैंने कहा चलो उसे बोल देती हूँ, साथ में मिलके चल जाएंगे तो अच्छा भी लगता है। तो बस अभी ऑटो वाले भैया को फ़ोन कर रखा है, 5-10 मिनट में वो आ रहे हैं, फिर हम लोग निकलेंगे। और मम्मी भी तैयार है, आशी नहीं जा रही है, आशी अपना पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उसका थोड़ा सा वो मना जाना है आशी, तो मैंने उसको पूछा भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो मना ही करेगी, मैंने पूछा नहीं उसको जाना है चल रहे तो है। हाँ तो वो मना ही कर रही है, क्योंकि उसको थोड़ा सा पढ़ाई करना है, इसलिए। तो पापा हैं घर में, तो बस अब थोड़ी देर वही आएंगे तो हम लोग निकलेंगे, और फिर देखते हैं कितना वहाँ पे ब्लॉग, क्योंकि भीड़ काफ़ी है वहाँ पे, ऑटो वाला भैया बोल रहे हैं बहुत भीड़ है। तो ब्लॉग हुआ तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, नहीं तो फिर देखते हैं घर आके मिलते हैं। हमारा तो मेन मकसद यही है कि हमें वो देखना है, थोड़ा सा गुनास का जूस वगैरह देखना है, मिल गया तो। पिछली बार तो आया था, इस बार पता नहीं, देख के पता चलेगा वहाँ पे। और इधर मम्मी भी तैयार है, मम्मी बस शूज़ पहन रही हैं,
क्योंकि वहाँ पे ना शूज़ सही हैं, क्योंकि चलना काफ़ी पड़ता है, अंदर ग्राउंड काफ़ी है और बहुत सुंदर सुंदर फूल भी दिखते हैं, तो उस पर चलना काफ़ी है। तो मम्मी तैयारी कर रही है कि शूज़ पहन रही है मम्मी। यहाँ पर मम्मी। हेलो, कैसे हो आप लोग? है ना, हम भी ठीक हैं, आप भी कुशल मंगल होंगे ना। तो चल रहे हैं फूलों की प्रदर्शनी देखने, है ना, तो आपको भी घुमाएंगे, ठीक है। आप भी घूमना हमारे साथ साथ, है ना। अच्छा लगता है आपको। बहुत सारे फूल जो वहाँ पे देखते हैं हमारे घर में हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारी क्वांटिटी में होते हैं, तो अलग अलग टाइप के। हाँ, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो वो आंटी ने बोला है, पिछले साल जिनके साथ गए थे ना उनके साथ ही जा रहे हैं हम लोग इस बार भी। और मम्मी और मैं बिल्कुल मैचिंग हो रखे हैं, मैंने भी पर्पल पहना हुआ है, मम्मी का भी पर्पल हो रखा है। और यहाँ पे हमारी कैंटू देखो क्या देख रही है, इसको पता चल गया कि ये मम्मी घूमने जा रहे हैं। चलिए तो चलते हैं थोड़ी देर में, फिर वही मिलते हैं। तो अभी जो है ना हम लोग राजभवन के पास पहुँच ही गए और बहुत लेट हो गया था, क्योंकि सोनू को तो मैंने बोला था 3:30 पौने 4 बजे के टाइम, और ऑटो वाले भैया को फ़ोन भी कर दिया था, लेकिन वो कहीं पर थे। उन्होंने कहा अभी आ रहे हैं, और आते आते उनको पूरा का पूरा 4 से 4:15 बज गए थे, शायद इतना ही टाइम हो गया था। और फिर आए तो यहाँ पर इतनी भीड़ थी, सिर्फ इसकी वजह से ही यहाँ पर बहुत ट्रैफिक था, तो हम पहले ही उतर गए थे वहाँ से, फिर पैदल आए। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये एंट्रेंस है, इतना सुंदर रहता है ये हर बार, और भीड़ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और एक रूल इनका नया निकला है, पहले तो पिछले साल तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस साल जो है आधार कार्ड जो है देखकर वो रजिस्टर करके फिर एंट्री कर रहे थे। तो सोनू ने अपने आधार कार्ड से हम लोगों का भी एंट्री वगैरह करवाती थी, तो हमें ऐसे रजिस्ट्रेशन के लिए रुकना नहीं पड़ा, सिर्फ एंट्री के लिए हम लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। आप एंट्री में ही देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, अंदर भी बहुत भीड़ थी। और पिछले साल जब हम आए थे ना, तो कुछ स्टॉल्स जो लगे थे वो तो थे ही, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे। और बाहर बाहर से मतलब लोग आ रखे थे अपनी चीज़ें लेकर, जैसे गुजरात वगैरह से, और पहाड़ी चीज़ें मतलब यहाँ पे ज़्यादा से मिल रही थी, पहाड़ से ज़्यादा लोग आ रखे थे। और मेन जो ये फ्लावर्स है ये तो रहते ही रहते हैं, क्योंकि मेन तो ये ही है, इनके लिए ही लोग दूर दूर से इन्हें देखने के लिए आते हैं, और बहुत से लोग इन्हें ख़रीद कर भी जाते हैं। इनके जो प्राइस हैं बहुत हाई होते हैं। अब ये जो आप ये वाला फ्लावर देख रहे हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ इस तरह का फ्लावर, ये इतना सुंदर लग रहा था कि इसको मैं गूगल में सर्च करूँगी इसका नाम कि क्या है, मुझे पता नहीं है। और हमने इसका प्राइस पूछा भी नहीं, क्योंकि इनके प्राइस सच में बहुत हाई फाई रहते हैं। एक छोटा सा प्लांट हमने पूछा था, उसका ही 400 बोल रहे थे। तो प्लांट तो हम कुछ नहीं ले गए, लेकिन हाँ फूल देखने हम लोग आए थे, क्योंकि देखो फ्लावर की प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है ना, फूल की प्रदर्शनी बोलते हैं, तो प्रदर्शनी है, तो हम लोग वही होता है कि देखने आते हैं। और जो हमारे साथ आंटी थी उनको भी फूलों का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। और इस बार मतलब उनका मेन जो था ना वो ट्यूलिप के फ्लावर्स देखना था। तो क्योंकि पिछली बार शायद हम लोग उस जगह गए नहीं थे जहाँ पे ट्यूलिप के फ्लावर्स थे, तो उन्होंने शायद बाद में देखा होगा, तो वो बोलते नहीं वहीं पर एक बार जाना है। और बाद में हम गए, आगे आप ब्लॉग में देखना, आपको भी देख के मज़ा आ जाएगा। मतलब सारे फूल देखे इतने सुंदर सुंदर, और ट्यूलिप के जो फूल देखे वो बिल्कुल ही अलग उसका एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे लगे वो तो खैर। तो यहाँ पर ना कुछ इस तरह की जैसे वुडन की, करोशिया की, बहुत सारी वैरायटी, मैं तो इतना दिखा नहीं पाई हूँ क्योंकि भीड़ इतनी थी कि किसी भी स्टॉल में ऐसे खड़े होना और शूट करना बहुत मुश्किल था। और यहाँ पर सोनू भी मतलब मुझसे पहले ही, ये आधा घंटे पहले ही, शायद पौना घंटा हो गया होगा, आई भी थी। और ये कुछ बच्चे अपना जो परफॉर्मेंस इनका था वो करके अपने घर जा रहे थे, तो सोनू ने थोड़ा सा शॉपिंग भी कर ली थी, क्योंकि भाई हमें लेट हो गया था, वो खाली क्या खड़ी होती, तो उसने थोड़ा बहुत शॉपिंग करी। फिर हम लोग मिल गए थे वहाँ पर, और फिर हम लोग साथ में घूमे, बहुत अच्छा लगा। ये वाले फूल आप देख रहे हो, ये इतने सुंदर लग रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, ये खिले हुए लाते हैं, और एक घर तो ले जा लो, कुछ दिनों के लिए खिलते हैं, फिर शायद ये ख़त्म हो जाते होंगे, क्योंकि होता है ये फ्लावर शो है, तो यहाँ पर खिले हुए फूल ही दिखाएंगे। और ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन करे हुए, और लास्ट डे जैसे संडे को लास्ट डे था, तो उस दिन जो है इनको प्राइस भी मिलता है, मतलब जिनका सबसे अच्छा सा फूल वगैरह बना के रखते होंगे तो उनको जो है प्राइस भी मिलता है यहाँ पर। और बहुत से लोग यहाँ से फूल वगैरह लेके भी जा रहे हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये भैया जो है मतलब लेके जा रहे हैं, किसी के हैं ये, तो वो खिले खिलाए फूल लेके जा रहे हैं। हमारे घर में ये सब फूल हैं, तो अच्छा तो लगता है, क्योंकि ये बहुत एक साथ लगे हुए रहते हैं ना, तो बहुत सुंदर लगते हैं। बाकी फूल ये सारे हमारे घर में, कुछ कुछ ऐसे हैं जो हमारे घर में नहीं हैं, तो वो देखने में फिर बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी अंदर आ गए हैं, फूलों को अच्छे से देखते हैं, एंजॉय करते हैं, और आप भी देखिए।
तो बस आप देख रहे हो यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे फूल और ये डेलिया इतने सुंदर थे और हमने हर जगह जो है फ़ोटो वगैरह क्लिक करी, क्योंकि फूलों के सामने फ़ोटो क्लिक करो तो बहुत अच्छा लगता है, फ़ोटो खुद ही अच्छी आने लग जाती है। ये देखो आंटी मिल गई आज हमें। हाँ हाँ आंटी मिल गई, पहले सोनू को मिली फिर अब मेरे को मिल गई है। ठीक है हाँ हाँ ठीक है, लोग भी आना आएंगे। और यहाँ पर जो है हमें आंटी मिल चुकी थी, तो एक बार आपने मेरे व्लॉग में देखा था, घर में आई थी ना आंटी, तो वही आंटी है, ये मेरे व्लॉग्स देखती हैं, बहुत प्यारी हैं सच्ची में, बहुत बहुत ही मतलब बोलते हैं जैसे मम्मी है ना, मुझे मम्मी का ही इनका मतलब नेचर मम्मी की जैसा ही लगता है, बहुत स्वीट है। और आंटी इतनी बार मेरे को वहाँ पे मिल गई थी, मतलब जाते जाते भी आंटी मिलकर ही गई हैं, मतलब होता है ना क्योंकि आना जाना हो रहा था तो सामने आंटी दिखी जा रही थी। और सोनू को उन्होंने पहचान लिया था, तो सोनू के बच्चों को सोनू को पहचाना, तो उनसे तो पहले मिल गई थी, फिर आंटी मुझे भी मिल गई थी, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और उसके बाद घर जब हम गए थे तो घर जाते हुए भी मुझे जो है जानवी मिली थी, वो भी मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है, बहुत ही पुरानी, बहुत प्यारी सी है। वैसे मैंने उसको फ़ोटो में कई बार देखा है, लेकिन सामने से भी देखा, उसकी सिस्टर वगैरह मम्मी लोग सब मिले, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर भी। उन्होंने भी मम्मी को पहचाना, मम्मी नहीं पहचान पाई क्योंकि मम्मी इतना देखती नहीं है फ़ोटो वगैरह, क्योंकि मेरे साथ तो व्हाट्सअप में जुड़ी हुई है जानवी, इस वजह से तो मम्मी ने नहीं पहचाना बाद में, लेकिन मम्मी पहचान गई थी। बहुत लॉकडाउन के टाइम से वो बहुत मतलब बातचीत है हमारी, तो वो भी मिल गई थी। और यहाँ पर अभी हम ना और आगे आ चुके हैं। ट्यूलिप के आपने कुछ फ्लावर्स अभी देखे हैं, लेकिन आगे आप देखना ट्यूलिप के फ्लावर्स, आपका मन खुश हो जाएगा देखकर। और ये आए थे IIT रुड़की से आ रखे थे, जिनका ये आप प्लांट का ये देख रहे हो, इन्होंने गमलों में ही इतने अच्छे अच्छे सब्जियां उगा रखी थी। आप यहाँ पर चुकंदर देख सकते हो, पत्ता गोभी, और ये चेरी टमाटो, ये पहाड़ी मूला जो होता है वो लगा रखा था इन्होंने, शलजम लगे हुए थे, और इतने छोटे से पेड़ में चीकू तक लगे हुए थे, और ये धनिया पुदीना सब गमले में हो रखा था। तो मुझे इन्हें देख के इनको तो प्राइज़ मिलना चाहिए वैसे इनको भी, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा सा मतलब खेती करके ला रखे थे। देखो जो पर्पल ये कॉलीफ्लावर होता है ये भी है, फूल गोभी बड़ी वाली वैसे जो वाइट वाली होती है वो भी है, ये शलजम है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर उगा रखी थी। गमले देख रहे हो तो क्या लग रहा है। तो बस यहाँ फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं ट्यूलिप के फ्लावर्स देखने के लिए, और माय गॉड इतने सुंदर थे ना ये, मतलब देख के मन खुश हो गया। लग ही नहीं रहा था कि ये असली है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था किसी ने ना मतलब ऐसे नकली लगा रखे हैं यहाँ पर। ये इतने प्यारे बहुत सुंदर थे, और जो साथ में आंटी है ना वो तो बहुत ही खुश हो गई थी, क्योंकि उनका बहुत मन था ये देखने का ना। उसके बाद हमने खूब सारी फ़ोटोज़ वहाँ पर क्लिक करी, और इसके बाद ना यहाँ पर एक ज्वेलरी की शॉप थी, तो यहाँ से भी हमने कुछ कुछ लिया, बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर ही हमें 15-20 मिनट हो गए थे, तो कुछ कुछ इयरिंग्स वगैरह हमने यहाँ से लिए। उसके बाद मैंने एक फेस पैक वगैरह लिया, जो सोनू ने लिया था ना, तो उसने मुझे बताया था, तो मैंने भी वो लेकर आई हूँ। थोड़ा सा मैं हर्बल टी वगैरह यहाँ से लिए मैंने, जो कि बहुत टेस्टी हो रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो, तो वो लिया। बस थोड़ा बहुत तो शॉपिंग करी। बुरांस का जूस जो था ना वो फाइनली हम लोगों ने जाते हुए लिया है, और सोनू ने भी लिया है। उसने तो पेटी ले ली थी पूरी बड़ी, मतलब रखने के लिए, क्योंकि बच्चे थे साथ में ना, इसलिए। क्योंकि ना बार बार ये बुरांस का जूस ना हर जगह से मिलता नहीं है, और कैसा होता है ये भी पता नहीं चलता है, अच्छा नकली कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर तो आपको पता ही है ऐसे एंट्री देंगे ही नहीं किसी को भी, तो ये पहाड़ से ही आते हैं बुरांश के जूस, तो हमने वो भी ले लिया है। यहाँ पर मैं फ़ेस पैक ले रही हूँ, और इसके बाद हम लोग घर चले गए थे, क्योंकि ना अंधेरा हो गया था, 6:30 बज गए थे इस टाइम पे, इसलिए। यहाँ देखो सोनू की पेटी तैयार है, हम लोगों ने भी जूस ले लिए हैं, और हम जा रहे हैं घर। तो बस अपने इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपने भी खूब इंजॉय किया होगा, और मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर व्लॉग पसंद आए तो। चलिए बाय बाय।